कभी ये मत सोचो कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे। ये जीवन जब तक है, संघर्ष हर रोज़ नया रूप बदल कर आएंगे। हमेशा सुबह उठते ही अपने आप को सोचें, आई एम द वॉरियर, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर एंड आई एम द चैम्पियन। और जिसने अपने मन को जीत लिया ना, उसने ये सोच लो सब कुछ जीत लिया है, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आइए, मल्हास पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से और आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। आज मैं बात करूंगी सफलता की, क्योंकि देखो मैं हमेशा सफलता की बात करती हूँ, हारने की या लूज़र रहने की बात मैं कभी नहीं करती। तो मेरे एक व्यूवर ने ना ऐसे मैंने लाइव किया था, तो उसने एक क्वेश्चन किया कि मैम मुझे ना मरने का तरीका बता दो, मैं ज़िंदगी में सब कुछ करके थक चुका हूँ। तो मैंने ये क्रॉस क्वेश्चन किया, मैं कहा भाई हम तो जीने का बताते हैं, मरने का नहीं बताते। तो उसने कहा कि मैं सब कुछ करके थक चुका हूँ और मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहा। तो उन्हीं के लिए आज ये मोटिवेशन के लिए ये मेरी वीडियो रहेगी कि हम मरने का तरीका नहीं बताते, मैं जीने का तरीका बताती हूँ। और बार बार हारने के बाद जो फिर ये कहता है कि एक प्रयास और सही, और फिर वो जीत कर मंजिल पर पहुंचते हैं, तो इसी का नाम ज़िंदगी है। एक होता है पागलपन, जब आप लोग आपको ये कहने लग जाए ना, आप में इतना जुनून आ जाए, आप बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं और फिर खड़े होकर प्रयास कर रहे हैं, तब लोग कहते हैं कि ये पागल हो चुका है। अगर लोग ये कहना शुरू कर दें कि ये पागल हो चुका है, तब समझ लो आप सफलता की राह पर चल पड़े हो। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्किल है सक्सेसफुल होने के लिए, वो यही है, संघर्ष, मेहनत और जिद्दी होना। भूख पैदा करें अपने अंदर, कि जिद पैदा करें कि नहीं मैंने ये जीतना ही है। इतनी भूख पैदा कर दे कि जब तक सफल ना हो कि नहीं मैंने रुकना ही नहीं है। जिद्दी, भूख, पागलपन, ये चीज़ें आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगी। अब इनसे रिलेटेड मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल बताती हूँ, सच्ची घटनाएं। जो भी लोग सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं और जो बहुत महान हस्तियाँ हैं, और वो जीरो से ही उठकर यहाँ तक पहुँचे हैं। एलन मस्क, शायद सब ने उनका नाम नहीं सुना होगा, कभी गूगल पे सर्च करके देखना। दुनिया के सबसे सफलतम इंसान 1000 करोड़ की अपनी कंपनी बेचकर किराए के घर में रहने लगे और सारा पैसा अलग अलग कई बिजनेस में लगा दिया। और कितनी कंपनियां, कितने ब्रांड उनके नाम से आज चल रहे हैं, और वो सबसे सफलतम इंसान है। तब लोगों ने कहा था कि ये पागल है कि अपनी कंपनी बेच के और खुद किराए के मकान में रह रहा है और सारा पैसा इधर उधर कंपनियों में, बिजनेस में लगा रहा है कि पैसा डूब जाएगा। लेकिन उसको पता था, उसको जुनून था, उसको भूख थी दुनिया का सबसे महान हस्ती बनने के लिए। उसने रिस्क लिए, और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क तो यही होता है कि हम रिस्क लेने से डरते हैं, और जो रिस्क नहीं ले सकता वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पागलपन ही चाहिए। एक व्यक्ति जिसकी आवाज़ में भारीपन होने के कारण उनको बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है, रेडियो पे गाने की कोशिश की लेकिन आवाज़ भारी थी, नहीं लिया गया, लेकिन प्रयास नहीं छोड़े। कितनी पिक्चर्स लगातार फ्लॉप होती रही। जंजीर पिक्चर बनाई, उससे अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी चर्चा कर रही हूँ। जंजीर पिक्चर बनने से पहले कितनी पिक्चर्स उनकी फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो फिर सदी के महानायक बने। जी, अमिताभ बच्चन जी की बात कर रही हूँ। एक दौर ऐसा भी आया कि उनका दिवालिया ही निकल गया, बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं हारा, प्रयास करते रहे और पागलपन की हद तक लगे रहे, और आज जो है उनको सभी नमन करते हैं और महानायक हैं वो इस युग में अपने समय के। सचिन तेंदुलकर जो बिल्कुल कूल एंड काम रहते हैं, ना एग्रेशन दिखाते हैं, ना एक्साइटमेंट दिखाते हैं,
सन 1999 में 1999 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप चल रहा था और कीनिया के खिलाफ मैच था और सचिन तेंदुलकर के फादर की डेथ हो जाती है। फादर की आखिरी रस्में अदा करके वापस फिर मैदान में पहुंचते हैं इंग्लैंड और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताते हैं। ये है पागलपन। लोग सोचते होंगे पागल है कि पिता की डेथ हो गई है और ये मैच खेल रहा है, लेकिन ये उनका जुनून है, देश के लिए, देशभक्ति का जज्बा है, कामयाब होने का, देश को जीत दिलाने का, देश को मान सम्मान दिलाने का। इसको कहते हैं पागलपन। नहीं तो लोगों को तो बहाना चाहिए बस कि नहीं 13वीं तक बैठना ही बैठना है, 13वीं तक तो हम हिल भी नहीं सकते। तो जो होनी है सो हो गई, अपनी फ़र्ज़ अदा किए और फिर मैदान पर आकर उतर गए। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है विराट कोहली का। 18 दिसंबर, आई थिंक 18 दिसंबर ही है, हाँ जी, 18 दिसंबर 2006 में दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में मैच चल रहा था, रणजी ट्रॉफ़ी, और कर्नाटक के साथ दिल्ली का मैच था। और ये टीम जो है ना कई बार लगातार मैच हार चुकी थी। रात 3 बजे घर से फ़ोन आता है कोहली के घर से, विराट कोहली के घर से, कि उनके फादर की डेथ हो चुकी है। तो पूरी उनकी टीम में खलबली मच गई। अपोजिट टीम में भी ये था कि हाँ अब कोहली चला जाएगा, सुबह पिच पे कोहली नहीं मिलेगा सुबह खेलने के लिए। लेकिन क्या देखते हैं लोग, हैरान हो जाते हैं, विराट कोहली जो अपना बैट लेके और पिच पर खड़े हैं, जमकर बल्लेबाजी की, अपनी टीम को जिताया और फिर उसी समय टीम को जिताते ही फ़्लाइट पकड़ कर अपने घर पहुंच जाते हैं। तब जाके अपना फ़र्ज़ भी पूरा करते हैं। विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं। लोग कहते हैं पागल है, पिता की डेथ हुई है, घर में डेड बॉडी है और ये यहाँ बल्ले से रन निकाल रहा है। तो ये है पागलपन। उसको पता था कि मुझे हर चीज़ कैसे मैनेज करनी है। बहुत मुश्किल होता है, सोच कर देखिए कि जिसके पिता की डेथ हो चुकी है वो वैसे ही विचलित हो जाते हैं। और उसने वो मैच भी खेला, अपनी टीम को जीत दिलाई और फिर जाके अपने फ़र्ज़ भी अदा किए। ये होता है पागलपन, जुनून। हाँ जी, शायद सब ने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन एक बहुत ही महान फेमस हस्ती हैं दशरथ मांझी। बिहार के गया ज़िले में उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। किस कारण से? कि वो बीमार है पत्नी, और उनके घर से शहर तक जाने का रास्ता जो है पहाड़ आ जाता है बीच में, और वो समय पर अपनी पत्नी को नहीं ले जा पाते और उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है। उसी समय दशरथ मांझी जो है पागल हो गया था, जुनून सवार था कि मैं इस पहाड़ को काट दूंगा जिसकी वजह से मेरी पत्नी की डेथ हुई है। और जैसे ही पत्नी की डेथ हुई, क्रियाक्रम किया, और उसके तुरंत बाद छेनी हथौड़ी लेकर शुरू हो गया अकेला इंसान। किसी ने मदद नहीं की, ना सरकार ने मदद की, और 22 साल लगे उसको। 22 साल में पहाड़ तोड़कर 55 किलोमीटर लंबी सड़क अकेले ने बना दी। ये होता है पागलपन, जुनून। दशरथ मांझी ने सरकार के साथ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, समाज के उत्थान के लिए, अपने लोगों को सुविधाएं दिलवाने के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब सुविधाओं के लिए बहुत संघर्ष किया। तो ये होता है पागलपन का जुनून। कितने उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं। राइट ब्रदर्स का मैं आपको पहले भी उदाहरण दे चुकी हूँ। उन्होंने कहा था कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कि मैं एक दिन इंसानों को हमें आकाश में उड़ा देंगे। लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये हो ही नहीं सकता, हवा से बाहरी जहाज़ जो है आकाश में नहीं उड़ सकता। और उन्होंने साइकिल के रिम लेकर बार बार असफल भी हुए। जो मैंने शुरू में बात बताई ना कि संघर्ष जो आएंगे हर जगह, संघर्ष बहुत आए उनकी ज़िंदगी, संघर्ष ही हैं। और संघर्ष में पागलपन कि नहीं हमने करना है, संघर्ष को बीट करते हुए, उनको चुनौती के रूप में लेते हुए और बार बार प्रयास करते हुए, और साइकिल के रिम को एरोप्लेन बना के और उड़ा दिया, उस पर इंसान बिठा के। हर चीज़ संभव है। ग्रैहम बेल है जिन्होंने कहा था कि दूर बैठे हम लोगों से ऐसे बात करेंगे, किसी ने सोचा ही नहीं था। तरंगों से टेलीफोन बना दिया, उसका आविष्कार कर दिया। थॉमस एल्वा एडिसन ने कितनी बार प्रयास किए, मैंने बताया था 10,000 बार प्रयास किए। बंदा तो 2-4 बार असफल होके ही हम
गिव अप कर देते हैं। जैसे मैं अपने व्यूअर की बात बता रही हूँ कि मैडम मैं तो बहुत करके थक चुका हूँ, ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो रहा, मरने का तरीका बता दो। तो फिर प्रयास करो, हारने के बाद एक बार फिर प्रयास करो। 10,000 बार प्रयास करने के बाद 10,001वीं बार उन्होंने दुनिया को रोशन कर दिया। KFC के मालिक 66 ईयर्स की एज में, कर्नल सैंडर्स 999 बार रेसिपी फेल हुई, हज़ार बार रेसिपी फेल हुई, 1001वीं बार उसकी रेसिपी जो है प्रूव हो रहा है। KFC कितना बड़ा ब्रांड बन गया है। वो कहते हैं ना कि लोग, कोई अगर आपका अपमान करता है और आपको नीचा दिखाता है, तो कामयाब शब्दों से या उसके साथ ताकत से मत उसको नीचा दिखाओ, अपनी कामयाबी से उनको नीचा दिखाओ। टाटा ने, जमशेद जी टाटा, अंग्रेज़ों ने उनको अपने होटल में घुसने से मना कर दिया था। उसी समय उन्होंने प्रण कर लिया था कि एक ऐसा होटल बनाऊंगा कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो, नंबर 1 होटल हो। और बॉम्बे में ताज होटल खड़ा कर दिया, 5 स्टार होटल ताज। आम आदमी की हैसियत भी नहीं है वहाँ जाने की। सिर्फ उसी दिन से ये प्रण करके कि अंग्रेज़ों ने मुझे अपने होटल में नहीं घुसने दिया, और देखना एक दिन मैं इनको ऐसा होटल बना के दिखाऊंगा। ये है पागलपन। कितना संघर्ष किया होगा उन्होंने, कितने उनके सामने हार्डशिप आई होंगी, असफलताएं भी आई होंगी, लेकिन पागलपन का हद जुनून था और कामयाब हुए। तो इसको कहते हैं पागलपन। तो ये पागलपन या जिद इंसान कब करता है? जब वो हार के टूट जाता है और फिर उसके दिल में कुछ करने का जज्बा होता है, जुनून होता है कि नहीं, मैंने करके दिखाना है। और अपनी कामयाबी से, जिसने मुझे ये कहा था कि तू नहीं कर सकता, अपनी कामयाबी से मैंने उसको करके दिखाना है। बातों से, शब्दों से नहीं दिखाना है। जो मैंने आपको बताया था बिहार गया के जो दशरथ मांझी हैं, उसके बाद सरकार ने उनको 2006 में उनकी डेथ हुई थी, और 2007 में जो है उनके नाम से उनको सम्मान देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया 5 रुपये का, कि ताकि लोग उनको जान सकें, उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को, उनके कामों को जो समाज के लिए उन्होंने किया है। तो ऐसे कितने ही उदाहरण भरे पड़े हैं कि जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हज़ारों बार असफल हुए, और फिर ज़िंदगी में उन्होंने हिम्मत और हौसला नहीं आ रहा क्योंकि उनमें पागलपन था, जुनून था जीतने का, तो वो कामयाब हो गए। तो आप भी अपने अंदर यही मरने की ना सोचें। मरने को तो कोई भी मर सकता है, ये उन्हीं के लिए है जो हताश, निराश होकर मरने की बात सोचते हैं या सुसाइड करने की सोचते हैं। आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, शरीर दिया है, ताकत दी है, तरीके आप खोजेंगे, अपनी ज़िद पे अड़ेंगे, अपनी भूख पैदा करेंगे जीतने की, और पागलपन, हद से गुजर जाने का, तभी आप कामयाब होंगे। और उसके लिए बहुत कुछ बलिदान करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।